नमो नमः मित्राय। आज के इस वीडियो में हम सप्त कक्षा का प्रथम पाठ सप्त कक्षा के रुचिरा का प्रथम पाठ सुभाषितानि लेकर के आए हैं। आज इस पाठ का हम पूरा अध्ययन करेंगे, पूरी व्याख्या के साथ हम अध्ययन करेंगे। इस चैनल पर आपको क्लास 6, 7, 8, 9, 10 सभी का संस्कृत का वीडियो दिया जाता है, तो आप चैनल से जुड़ जाएं। चैनल के माध्यम से आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। संस्कृत का वीडियो, प्रैक्टिस सेट सारा चीज मिलेगा। कक्षा 10 का भी पूरा प्रैक्टिस सेट मिलेगा इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए आज हम कक्षा 7 के जो है प्रथमा पाठ सुभाषितानि का हम शुरुआत करते हैं। तो चलिए हम आरंभ करते हैं। इस सुभाषितानि का मतलब पहले समझ ले। सुभाषितानि का मतलब होता है सुंदर वचन। सु जोड़ भाषित, सु मतलब सुंदर और भाषित मतलब वचन, ठीक है। वचन मतलब या वाणी। तो सुभाषितानि का मतलब सुंदर वाणी या सुंदर वचन, ठीक है। तो चलिए पहला श्लोक हम पढ़ते हैं। इसमें 6 श्लोक है। 6 श्लोक को हम एक एक करके हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आराम आराम से आप लोग इसको सीखिएगा और इसका अगले इस चैप्टर का जो है अगले पार्ट में जो है इसका अभ्यास प्रश्न भी कराया जाएगा। तो सबसे पहला श्लोक है, पृथ्वीयाम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। एक बार और पढ़ देते हैं। पृथ्वीयाम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। विधीयते पृथ्वीयाम यानी धरती, ठीक है। धरती पर त्रीणि मतलब 3, रत्नानि मतलब रत्न, ठीक है। जलम अन्नम सुभाषितम, जल अन्न और सुभाषितम जल हो, जल अन्न और सुंदर वचन, यही पृथ्वी पर क्या है? 3 रत्न है। मूढ़ है, मूढ़ मतलब होता है मूर्ख, अज्ञानी, ठीक है। तो अज्ञानी आदमी जो है, मूर्ख आदमी जो है, पाषाण खंडेश यानी पत्थर के टुकड़े को, पत्थर के टुकड़े में जो है रत्न संज्ञा विधेयते। विधेयते मतलब किया जाता है, यानी मूर्ख जो होते हैं वो पत्थर के टुकड़े में जो है क्या करते हैं? पत्थर के टुकड़े को रत्न संज्ञा का मान्यता देता है, ठीक है। तो ये चीज इसका अर्थ हो गया। यानी धरती पर 3 रत्न है। पानी, पानी है, दूसरा एक जल है यानी पानी, दूसरा अनाज, ठीक है, दूसरा अनाज, और तीसरा जो है सुभाषितानि यानी सुंदर वचन, ठीक है। मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा दिया गया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा। पृथ्वी पर कौन कितने रत्न है? 3 रत्न, जल, अन्न और सुभाषितम। चलिए अब अगला श्लोक हम देखते हैं। अगला श्लोक है, अगला श्लोक है, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। प्रतिष्ठितम्। एक बार और पढ़ देते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। ये दूसरा श्लोक है। इसका अर्थ हम समझते हैं। सत्येन का मतलब सत्य के द्वारा, धार्यते मतलब धारण किया जाता है। सत्य के द्वारा ही पृथ्वी आज टिकी हुई है, सत्य पर ही पृथ्वी टिकी हुई है, ठीक है। सत्य पर ही सूर्य जो है हमें रोशनी देती है, ठीक है, या तपती है। सत्येन वाति वायुश्च, सत्य पर ही वायु जो है क्या, तो पवन जो है वो बहती है, ठीक है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सर्वम मतलब सब कुछ जो है सत्य पर ही स्थिर है, अड़िग है या आधारित है, ठीक है। इसका अर्थ समझिए। पृथ्वी सत्य के द्वारा धारण करती है, सूर्य जो है सत्य के द्वारा ही तपता है, रोशनी देती है। हवा जो है सत्य पर ही जो है बहती है, सत्य के द्वारा ही बहती है। और पृथ्वी पर जितने भी चीजें हैं सब कुछ सत्य पर ही स्थित है और आधारित है, ठीक है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा।
दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्नावसुंधरा। ये तीसरा श्लोक है। अब इसका अर्थ हम समझेंगे। यानी दाने मतलब दान, दान में, तपसी मतलब तपस्या में, शौर्य मतलब बल या वीरता, विनय मतलब, विनय मतलब होता है विनम्र या नम्रता, ठीक है, और नय मतलब नीति, ठीक है। और यहाँ पर विस्मयो मतलब होता है यहाँ पर आश्चर्य, न ही कर्तव्य, कर्तव्य मतलब करना चाहिए, कर्तव्य करना चाहिए। वसुंधरा मतलब यहाँ पे पृथ्वी का जो है पर्यायवाची वसुंधरा भी होता है, और बहुरत्ना मतलब अनेकों रत्न वाली, ठीक है। यानी दान, तप, बल, विज्ञान, नम्रता और नीति में ही क्या है, नीति में कोई आश्चर्य नहीं है, ठीक है। इस सब में कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं है, क्योंकि पृथ्वी अनेक रत्नों वाली है। पृथ्वी क्या है, अनेक रत्नों वाली है। इसको एक बार और समझिए। दान, तप, शौर्य च विज्ञान विनय नय। दान हो, तपस्या हो, शक्ति हो, च मतलब और विज्ञान हो, विनय मतलब विनम्रता हो, कोई नया चीज हो, ठीक है, नया मतलब नीति हो, ये सब जो है आश्चर्य या हैरानी करने वाली बात नहीं है, क्योंकि पृथ्वी जो है न ही कर्तव्य बहुरत्ना वसुन, कर्तव्य मतलब करना चाहिए, इस सब पर मतलब हमें क्या आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुरत्ना वसुन, पृथ्वी जो है बहुरत्न धारण करने वाली ये पृथ्वी है, ठीक है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं, चौथा श्लोक। सद्भिरेव सहासित सद्भिः कुर्वित संगीतम संगतिम सद्भिर्विवादं मैत्रीं च न साधुभिः किंचिदाचरेत्, न असाधुभिः किंचिदाचरेत्। यानी सद्भिरेव सहासित सद्भिः कुर्वित संगतिम सद्भिर्विवादं मैत्री च न असद्भिः किंचिदाचरेत्। सद्भि रेव यानी कि सज्जनों के द्वारा, सद्भि मतलब सज्जन, ठीक है, एव मतलब ही, सह मतलब साथ, सहासित, सहसित, सह आसित यानी कि साथ रहना चाहिए, ठीक है, हमेशा सज्जनों के साथ रहना चाहिए। सद्भि कुर्वित संगति, हमेशा जो है सज्जनों के साथ हमें उठना बैठना चाहिए, ठीक है। कुर्बित संग, उसके साथ ही संगति करना चाहिए, ठीक है। मतलब सज्जनों के द्वारा, सज्जनों के साथ ही हमें क्या करना चाहिए, रहना चाहिए, और सज्जनों के साथ ही हमें संगति करना चाहिए, ठीक है। सद्भिर विवाद मैत्री च, और जो साधु होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, उसी के साथ रहे मित्रता करनी है, उसी के साथ ही विवाद करने से क्या होता है, विवाद चाहे मित्रता उसी से ही करना चाहिए। अगर विवाद भी हो जाए तो साधु या जो सज्जन लोग होते हैं उसके साथ सुलझ हो जाती है। लेकिन न असाधु भी किंचिदाचरे, जो जिसमें साधु का गुण नहीं है, जो दुष्ट लोग होता है, न असाधु, जो असाध्वी यानी जो क्या होते हैं, असाध्वी का मतलब असज्जन दुष्ट लोग, उसके साथ हमें जो है क्या करना चाहिए, किंचिदाचरित, यानी कि किंचित मतलब कुछ न, आचरित मतलब करना चाहिए, कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। जो दुर्जन लोग हैं, जो निर्बुद्धि लोग हैं, जो अज्ञानी लोग हैं, उसके साथ हमें कोई भी आचरण नहीं करना चाहिए, ठीक है। न मित्रता, न ही उसके साथ विवाद करना चाहिए, ठीक है। इस श्लोक को आप लोग समझे होंगे। यानी कवि के कहने का भाव यहाँ पर यह है कि यदि हम आप जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करना चाहते हैं तो दुष्ट लोगों के साथ तो कुछ भी नहीं करना चाहिए, उनसे दूर ही रहना चाहिए, हमेशा सज्जनों के साथ ही मित्रता करनी चाहिए। अब अगला श्लोक देखते हैं। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च तत्लज्जः सुखी भवेत्, तत्लज्जः सुखी भवेत्। धन धान प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च तत्लज्जः सुखी भवेत्। धन धान प्रयोगेषु यानी कि धन धान प्रयोग में, यानी व्यवहार में, धन धान यानी कि धन जो है उसके प्रयोग में, विद्या विद्या को संग्रह में यानी कि उसको संग्रह में या संचय इकट्ठा करने में, आहार आहारे व्यवहारे च
यानी संग्रहेश संग्रहेशु च आहारे व्यवहार, यानी आहार मतलब भोजन, ठीक है, और व्यवहार जो हमारा जो स्वभाव है, ठीक है। तख्त लज्जा जो लज्जा को छोड़ देता है, संकोच को, तख्त लज्जा मतलब जो लज्जा को छोड़ दे, ठीक है। धन धान यानी धन और अनाज के प्रयोग में, धन और धान यानी धन और अनाज के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, ठीक है, विद्या को संग्रह करने में, अर्जित करने में, ठीक है, भोजन में और व्यवहार में लज्जा और संकोच को छोड़ देने हमेशा छोड़ देना चाहिए, ठीक है। जो इसको छोड़ देता है वो सुखी होता है, यानी धन धान के प्रयोग में, ठीक है, विद्या को संग्रह करने में, और इसको जो धन धान को प्रयोग करता है, यानी अनाज को धन को प्रयोग करता है, विद्या को जो संग्रह करता है वो हमेशा सुखी रहता है। आहार और व्यवहार में हमेशा लज्जा नहीं रखनी चाहिए, वो ही आदमी सुखी रहता है। यहाँ कवि का कहने का उद्देश्य यह है कि यदि हम जीवन में सुखी रहना चाहते हैं तो हमें धन धान का प्रयोग में और विद्या प्राप्त करने में, खाने में और व्यवहार में कभी भी लज्जा नहीं करनी चाहिए। अब अगला श्लोक है, क्षमावशी कृतिर्लोके क्षम्या किं न साध्यते शांति खगः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। क्षमावशी कृतिर्लोके क्षम्या किं न साध्यते शांति खगः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। यानी कि यहाँ पर क्षम्यास कृति मतलब क्षमा करना, या सब जो है क्षमा करना जो है ये आदमी की सबसे बड़ी जो है शक्ति होती है, जो किसी को क्षमा करे। तो लोके मतलब यहाँ पर लोके मतलब संसार, ठीक है। क्षम्या मतलब क्षमा, क्षम्या का मतलब क्षमा करना, किम मतलब क्या, साधते मतलब सिद्ध किया जाता है, यानी कि क्षमा जो है संसार में, क्षमा जो है सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमा करना हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। क्षमा से क्या सिद्ध नहीं किया जा सकता है, ठीक है। क्षमा से हम क्या नहीं सिद्ध करते, किसी को माफ अगर कर देते हैं तो बहुत बड़ा हम धर्म करते हैं। शांति खगः, ठीक है, यहाँ पर शांति खगः का मतलब शांति की तलवार जो है, शांति खगः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। दुर्जन मतलब दुष्ट आदमी, ठीक है, करिष्यति मतलब करे, यानी यहाँ पर इसका अर्थ है कि जिसके हाथ में जो है शांति की तलवार है उसका दुष्ट आदमी कुछ नहीं कर सकता है। शांति खगः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जन, जिसके हाथ में शांति का तलवार हो उसको जो है दुर्जन यानी दुष्ट लोग कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे कवि का कहने का उद्देश्य है कि यदि हम सबको अपने बस में करना चाहते हैं तो हमें क्षमाशील होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्षमाशील। इसी प्रकार यदि हम शांत बने रहेंगे तो दुष्ट हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। गांधी जी एक लाठी लेकर के क्या किया, हमें आजादी दिला दी, यानी शांति से, यानी कि क्या किया, वो हिंसा नहीं की, वो अहिंसक थे। क्या थे? अहिंसा के रास्ते पर चले और जो है हमें आजादी दिला, यानी शांति जो है सबसे बड़ा हथियार है, ठीक है। तो उम्मीद है इस श्लोक 6 श्लोक को आप लोग अच्छे से समझे होंगे और इसका अर्थ जो है बढ़िया से समझे होंगे। आप एक एक करके जो है लिख लेंगे। आपको एग्जाम में जो है इसी से पूछा जाएगा पृथ्वी पर कितने रत्न है, तो कौन कौन से रत्न है? 3 रत्न, जल, अन्न और सुभाषित, ठीक है। मूर्ख जो है किसे रत्न की संज्ञा दी है? तो पाषाण खंड यानी पत्थर के टुकड़ा को। तो इस तरह से जो है याद रखना है। आगे हम जो है इसी शब्दार्थ है आप सभी का, यहाँ से आप शब्दार्थ लिख लेंगे, इससे आपको पाठ पढ़ने में आसानी होगी। चलिए हम ये मिलान हम सही करवा देते हैं। धन धान प्रयोगेषु, ठीक है, विद्यायाः संग्रहेषु च विस्मयो न हि कर्तव्यः, यहाँ पर विस्मयो न हि कर्तव्यः, और यहाँ पर इससे मिला देना है कर्तव्य और बहुरत्न वसुंधरा, ठीक है। ये दूसरा श्लोक में है, तीसरा श्लोक में, ठीक है। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्ते रवि सद्भिर्विवादम मैत्री च न सद्भिः किंचिदाचरेत् और आहारे व्यवहारे च तक्त लज्जा सुख। आगे तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा में एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद में उत्तर देना है। कौ में है? पृथ्व्याम कति रत्नानि
पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? तो त्रीणि रत्नानि, ये एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। मूढ़ कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, मूर्ख जो है किसे जो है रत्न की संज्ञा देती है? तो पाषाण खंडेशु, पत्थर के टुकड़े को। ठीक है, आगे देखते हैं। पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी किससे धारण करती? पृथ्वी जो है क्या धारण करती है? तो सत्येन, पृथ्वी किससे टिकी हुई है? तो सत्य से टिकी हुई। कह संगतिम कुर्वित, किसके साथ संगति करनी चाहिए? तो सद्भि यानी सज्जनों के साथ। लोके वशीकृति का, लोके वशीकृति का, लोगों के जो है मोक्ष का जो है कारण क्या है? क्षमा, क्षमा से ही आदमी जो है बड़ा बनता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे है रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत, यानी रेखांकित पद के आधार पर जो है प्रश्न का निर्माण करना है। कौन है? सत्येन वाति वायु, सत्येन वाति वायु मतलब वायु सत्य से बहती है। तो किससे बहती है? प्रश्न निर्माण करना है हमें। तो किससे बहती है वायु? तो केन वाति वायु, किससे वायु बहती है? तो केन वाति वायु, यही निर्माण करना है हमें प्रश्न। खम है सद्भि एव सासित, यानी सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए, सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए। तो किसके साथ रहना चाहिए? तो कह एव साहसित, यानी कह एव साहसित। ठीक है, किसके साथ रहना चाहिए? तो सज्जनों के साथ। अब है वसुंधरा बहुरत्ना भवती, वसुंधरा पृथ्वी पर जो है पृथ्वी अनेक रत्नों वाली है। वसुंधरा बहुरत्ना भवती, पृथ्वी अनेक रत्नों वाली है। तो कौन अनेक रत्नों वाली है? तो का बहुरत्ना भवती, पृथ्वी स्त्रीलिंग है इसलिए का हो गया, नहीं तो अगर पुल्लिंग रहता तो क होता। ठीक है, तो का बहुरत्ना भवती। ठीक है, का बहुरत्ना भवती यानी पृथ्वी अनेक रत्नों वाले, तो कौन अनेक रत्नों वाली है? तो का बहुरत्ना भवती। अब है घ में विद्याया संग्रहेषु तक्त लज्जा सुखी भवेत्, विद्या के संग्रहण करने में संकोच न करने वाला सुखी होता है। तो जो है यहाँ पर किसके, यानी किसके संग्रहण करने से जो है मतलब संकोच नहीं करने से सुखी होता है? तो विद्या, यानी कस्याः संग्रहेषु तक्त लज्जा सुखी भवेत्, यानी विद्या के संग्रहण करने से जो है, विद्या के संग्रहण करने में जो लज्जा नहीं करता है वो सुखी होता है। ठीक है, अब है सद्भि मैत्री कुर्वित, किसके साथ मित्रता करनी चाहिए? किसके साथ मित्रता करनी चाहिए? यहाँ पर सद्भि यानी सज्जनों के साथ मित्रता करनी चाहिए। तो प्रश्न क्या बनेगा? किसके साथ? ठीक है, तो सद्भि किम कुर्वित, यहाँ पर काम भी होगा या किम भी होगा। ठीक है, किम इस तरह से किम भी होगा। ठीक है, सद्भि किम कुर्वित, यानी सद्भि के साथ यानी सज्जनों के साथ क्या करना चाहिए? मित्रता करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सज्जनों के साथ मित्रता करना चाहिए। ठीक है, सज्जनों के साथ क्या करना चाहिए? तो मित्रता करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखिए 5 नंबर है प्रश्नानाम उत्तरम लिखत, यानी कि प्रश्नों का उत्तर देना है। 3 प्रश्न है। कुत्र विस्मय न कर्तव्य, कुत्र विस्मय न कर्तव्य। तो यहाँ पर देख लीजिए, दाने तपसी शौर्य विज्ञाने नए च विस्मय न करते, किसको किससे देकर हमें आश्चर्य नहीं करने चाहिए? तो दान, तप, शौर्य, विज्ञान, नए मतलब राजनीति, इस सब को देखकर हमें आश्चर्य नहीं करनी चाहिए। ठीक है, पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि कानि, पृथ्वी पर 3 रत्न कौन से? पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम च सन्ति, जलम अन्नम सुभाषितम च सन्ति। ठीक है, ये इसका उत्तर हो गया। तक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत्, तो तक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत्, किसमें जो है लज्जा नहीं करने से आदमी सुखी होता है? तो धन धान के प्रयोग में, विद्या या संग्रह में, जो है आहारे व्यवहारे च तक्त लज्जा सुखी भवेत्, जो इन सब के प्रयोग करने में जो है लज्जा नहीं करता है वो सुखी होता है। ठीक है, तो ये चीजें था प्रश्न, तीनों प्रश्न है, तीनों प्रश्न का उत्तर आप लोग लिख लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है 6 में, जिसमें देख करके मंजूषा को देख करके हमें क्या करना है? यहाँ भरना है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक। तो सुखी, वहनी, रवि, ये तीनों जो है क्या है? पुल्लिंग शब्द है। वसुंधरा, पृथ्वी और संगति, ये तीनों क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है।
रत्नानि, सत्येन और अन्नम, ये तीनों नपुंसकलिंग शब्द हैं। ठीक है। अब आगे है लास्ट में 7 नंबर में, अधोलिखित पदेशु धातु के संति, यानी धातु यानी क्रिया लिखना है। करोति का क्रिया क्या हुआ, क्री धातु है यहाँ पर। पश्य, पश्य मतलब दृश्य। भवेत भू धातु है। तिष्ठति अस्था धातु है। ठीक है। तो उम्मीद है आप इसको समझे होंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में दूसरा पार्ट लेकर के आएंगे। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।